Good morning, students. Today we'll study the sums on income from house property, that is direct taxation subject from TY BCom Sem 5th. Myself, Sheikh Irshad Wajid from AE Kalsekar College of Commerce and Management, Nala Supara. Question number 22. Mr. Kunal is the owner of two houses. From his income furnished by him for the year ended, particular property number 1, property number 2. Property number 1 self-occupied, property number 2 let out from business. Annual rateable value 20,000 and 30,000. Now this is very important, this line. If I will do a business in my house, अगर मैं अपने घर पे बिजनेस करूंगा तो it will be income from business. If I given house for a business, मैंने किसी और को घर दे दिया income for a business, then it will be income from house property. Okay, चलो we'll start with let out property, that is income from house property. क्वेश्चन में एनुअल रेटेबल वैल्यू कितना है? डायरेक्ट 30,000 एनुअल. तो डायरेक्टली हमने यहाँ लिखे रेंट रिसीव्ड में 30,000. कंस्ट्रक्शन कमेंस ऑन 1st April, कमेंस कंप्लीटेड ऑन 28 Feb. ओके. म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना पे किया हमने? 9,600. एज पर आवर फॉर्मेट डायरेक्टली विल कम टू ए म्युनिसिपल टैक्स 9,600. We'll write in LOP house, 9,600. Now, इंश्योरेंस प्रीमियम वी शुड इग्नोर क्योंकि इसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन इज 6,000. अब सबको पता है जब भी हम लोन बोरोड करते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे तो इट विल बी अंडर डिडक्शन. पॉइंट नंबर 2, 6,000 rupees. Now we have read the sum and we'll start. Since क्वेश्चन में फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी नहीं दिया है तो डायरेक्टली एलओपी क्या हो जाएगा? नील. क्वेश्चन में अनरिलीज रेंट नहीं था तो डायरेक्टली यहाँ होगा नील. 30,000 में से नील माइनस करोगे तो यू विल गेट ए समथिंग 30,000. अब ये 30,000 क्या मिला था? एक्चुअल रेंट. नील क्या मिला था? RLV. चलो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या चेक करेंगे? एलओपी घर के लिए एक्चुअल रेंट और RLV विच एवर इज हायर. ये अमाउंट और ये अमाउंट, दैट इज दोनों में से विच एवर हायर कौन है? 30,000. ओके, दिस यू शुड रिमेम्बर. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इट इज. चलो अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करोगे तो you will get a net annual value, that is 30,000 minus 9,600. So you will get 20,400. उसके बाद less deduction under section 24. Number 1 standard deduction 30% of NAV. NAV कितना मिला है? 20,400. इसका 30% कितना होगा? 20,400 into 30%. तो we got something 6,120 rupees. चलो अब निकालते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. कैसे निकालेंगे? NAV माइनस डिडक्शन, दैट इज 20,400 माइनस 6,120 माइनस 6,000. तो यहाँ चेक करता हूं मैं 20,400 माइनस 6,120 माइनस 6,000. तो यू गॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 8,280. दिस हाउस इज ऑफ LOP. ये आंसर किसका मिला है हमें? LOP का, लेट आउट प्रॉपर्टी का. चलो
second house they have given of self occupied property, that is SOP. Now this is very important. Whenever your house is SOP, तो दिस ट्रिक इज है, याद रखना है RLV डायरेक्ट नील, क्योंकि हम अपने आप को रेंट नहीं देते. एक्चुअल रेंट नील, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील, म्युनिसिपल टैक्स नील, नेट एनुअल वैल्यू नील, एंड लास्ट में स्टैंडर्ड डिडक्शन नील. क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस को ये सब कुछ नहीं मिलता है, तो डायरेक्टली मैंने RLV लिखा नील. एक्चुअल रेंट का कॉलम था यहाँ, डायरेक्ट नील. ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी क्या होगा, नील. ये फॉर्मेट ही है बेटा, याद रखना है. नेट एनुअल वैल्यू भी क्या होगा, नील. म्युनिसिपल टैक्स भी होगा नील. नेक्स्ट, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नील. क्यों स्टैंडर्ड डिडक्शन नील, क्योंकि NAV ये घर का क्या था, नील था. ओके. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन होम लोन. चेक करो इंटरेस्ट ऑन होम लोन कितना है, 6000. तो यहाँ मैंने लिखा 6000. दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. क्या फॉर्मूला था, NAV माइनस डिडक्शन. व्हाट इज माय NAV यहाँ, NAV क्या मिला है हमें, नील. डिडक्शन कितना था, 6000. तो डायरेक्टली आंसर कितना हुआ बेटा, 6000 नेगेटिव. अब यहाँ ध्यान से देखो, एक जगह पॉजिटिव आंसर है और एक जगह नेगेटिव है. लेट आउट पे वी गॉट ए पॉजिटिव आंसर, एंड हाउस प्रॉपर्टी दैट इज SOP वी गॉट ए नेगेटिव आंसर. तो चलो फाइनल देख लेते हैं. 8280 माइनस 6000 रुपीज, so we got 2280 rupees. That is total income from house property. Okay, we have completed the sum.